कि आजकल स्टूडेंट्स और फ्रेशर कोर्सेज कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बट फिर भी इंटरव्यू रूम में जाते ही कॉन्फिडेंस सडनली जीरो क्यों हो जाता है? प्रॉब्लम नॉलेज की होती है या एक्सप्रेशंस की ना नॉलेज की प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। इंग्लिश वीक होना रियल प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन की होती है? बात कॉन्फिडेंस की है सारी। फ्रेशर को आंसर आता होता है लेकिन नर्वसनेस की वजह से वो कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता। पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिसेस, इंटरव्यू फियर को ओवरकम करने आप उन सब की कैसी हेल्प करें? एक कस्टमर टेलर्ड अप्रोच होना चाहिए। वेलकम टू आइडिया टॉक्स। आज हमारे साथ हैं सुखदीप कौर मैम, फाउंडर ऑफ कॉर्पोरेट हब एंड इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। मैम का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एचआर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग में रहा है। शी हेल्प स्टूडेंट्स, टेक freshers and working professionals to improve their confidence, body languages, interview presence, workplace communication and client communication. इस पॉडकास्ट में हम सुखदीप मैम से डिस्कशन करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस कैरियर ग्रोथ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम सुखदीप कौर। हेलो मैम, वेलकम टू आइडिया टॉक्स। थैंक यू। मैम, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। ऑलराइट, मेरी जर्नी आईटी कंपनी से स्टार्ट हुई। 10 इयर्स एज एचआर मैनेजर। बट पोस्ट दैट आई रियलाइज कि आईटी में सब कोई कोडिंग कर रहा है, टेक्निकल स्किल्स में एक्सपर्ट है, या कि हर इंडस्ट्री में लोग एक्सपर्ट होते हैं, बट दे लैक कॉन्फिडेंस। व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंट दे फंबल, वर्ड डजंट कम टू देयर माइंड, देन दे वांट टू स्पीक। मीटिंग्स में बॉस के सामने तो स्वेटी पाम्स, दिल की धड़कन बड़ी तेज हो जाना, और वर्ड दिमाग में नहीं आना, चाहे वोकैबुलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना कर ले। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, और क्लाइंट कम्युनिकेशन के नाम पे तो वो भागते हैं। जब इंटरव्यू देने पड़ जाए तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद अगेन ब्लैंक। सैलरी नेगोशिएशन नहीं आती। प्रमोशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तभी एक इंटरव्यू होता है जो इंटरनल कंपनी में होता है, आपको पता राइट, होगा, राइट? राइट, राइट। सो ये सारे चैलेंजेस जो आईटी में लोग फेस करते थे, देयर आई गॉट द आइडिया। और उस टाइम पे मुझे था कि मुझे एक स्टोरी शेयर करनी है, और आज वो दिन आ गया है जब मैं स्टोरी शेयर करती हूँ कि 500 रुपीज से एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, नाइस। wix.com, उस टाइम पे एआई टूल्स नहीं थे, वहां पे मेरी फर्स्ट वेबसाइट बनी। और अगर ब्रीफ में बताऊं तो पहला स्टूडेंट जो था वो बीबी टेक्नोलॉजी से था, लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए। तो देयर आई गॉट द आइडिया, अगर मैं लीडरशिप ट्रेनिंग करवा सकती हूँ, एंड ही हिमसेल्फ डिमांड कि मैम मुझे 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने पढ़ना है, तो मुझे लगा कि अब ये ट्यूशन तो नहीं रहेगा। तो ट्यूशन नहीं होना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा जिसकी डिमांड हाई हो। तो आई रिसर्च द मार्केट। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो बाजार को भाता है, जिसकी मार्केट डिमांड ज्यादा थी, राइट। पब्लिक स्पीकिंग, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, जहां लोग फंबल कर जाते हैं, तो देर आई गॉट द आइडिया। और उसके बाद ऑनलाइन, देन ऑफलाइन, फिर कोविड आया तो सब कुछ बंद हो गया। ऑफलाइन से ऑनलाइन रैपिडली शिफ्ट हुआ, क्योंकि मैं वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी जो रुके ना और नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ ही आगे लेके गई है इसको। वेरी नाइस। एंड आज कनाडा, यूएस, सऊदी अरबिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, पैन इंडिया लेवल, और आईटी कंपनीज 90% आईटी कंपनीज क्लाइंटेज है, और जो बाकी की इंडस्ट्रीज है वो भी। तो जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल, इवन फाउंडर्स ऑफ आईटी कंपनी एंड फ्रेशर्स, दे आर लर्निंग वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आजकल स्टूडेंट्स और फ्रेशर कोर्सेज कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बट फिर भी इंटरव्यू रूम में जाते ही कॉन्फिडेंस सडनली जीरो क्यों हो जाता है? प्रॉब्लम नॉलेज की होती है या एक्सप्रेशन की? एक्सप्रेशंस की ना नॉलेज की प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की। Oh, जिस चीज में हम प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम हम्म। उसको प्रैक्टिस नहीं करते, हम रिवाइज करते रहते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता तो इसका रट्टा मार लिया। राइट। उसके बाद हम स्माइल करना ही भूल जाते हैं। हमारी आवाज जो घर पे बहुत लाउड होती है फैमिली मेंबर्स के साथ, वो वहां पे बिल्कुल छोटी सी बिगी बिल्ली की तरह हम बोलते हैं, हाय माय नेम इज रोहित। तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इसको नेगेटिव नहीं, इसको पॉजिटिव फीडबैक लीजिए, बिकॉज वी ऑल हैव बीन थ्रू दिस फेज। हर कोई, इवन आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, तो मेरे भी माइक को लेके ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे थे सर। तो वहां से लेके आई डिसाइडेड कि आज के बाद कोई मुझ पे हंसेगा नहीं।
तो देयर द आइडिया, अगर ये लोग भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन पे कोई हंसे ना, तो ये इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ उनको प्रैक्टिस करनी है, 99% इंग्लिश में बात करनी है और कॉन्फिडेंट के साथ। वेरी वेल सेड मैम। बहुत सारे स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स का सबसे बड़ा फियर होता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। क्या इंग्लिश वीक होना रियल प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन की होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये सबके माइंड में आता है, चाहे वो फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल। देखिए, बात कॉन्फिडेंस की है सारी कहानी। अगर मैंने सोच लिया एज अ फ्रेशर या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, फिर चाहे वो इंटरव्यू है, जॉब का इंटरव्यू, या ऑफिस में बॉस से बात करनी है, क्लाइंट कम्युनिकेशन करनी है, ये हर सिचुएशन पे फिट होगा। और अगर मैंने अपने दिमाग में ये चीज बिठा ली ना सर कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो कोई मुझे कॉन्फिडेंट नहीं बना सकता। राइट। तो ये सोच के जाइए कि जो घबराहट हो रही है, वो नर्वसनेस हो रही है, इट्स ओके। इट्स ओके टू फील नर्वस, सब होते हैं, और उसको एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे खेल सारा पॉजिटिव माइंडसेट का है। वेरी वेल, वेरी वेल। फ्रेशर को आंसर आता होता है, लेकिन नर्वसनेस की वजह से वो कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता। पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिसेस इंटरव्यू फियर को ओवरकम करने में आप उन सब की कैसी हेल्प कर सकते हैं? एक कस्टमाइज टेलर्ड अप्रोच होना चाहिए, कॉपी पेस्ट सिलेबस नहीं होना चाहिए। Okay. क्योंकि कॉपी पेस्ट सिलेबस स्पोकन इंग्लिश कोर्स, सर आप अपनी एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आप फ्रेशर हैं, ठीक है, और मैंने आपको ग्रामर के पीछे पड़ गई कि हैव बीन लगा लेना, हैज बीन लगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर मैंने सिर्फ वोकैबुलरी पे फोकस किया जो आपकी ऑलरेडी अच्छी है कमांड इंग्लिश में। तो आई नीड टू फाइंड अ कस्टमाइज अप्रोच। तो पहले मैं ये देखती हूँ कि कस्टमाइज अप्रोच क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज दैट वी नीड टू फाइंड आउट, कि एलिमिनेट करने या फिलर्स, जैसे इसकी जरूरत है, वोकैबुलरी की, ग्रामर की, या बेस बनाना है, फाउंडेशन सेट करना है, तो वी नीड टू फाइंड द पेन पॉइंट फर्स्ट। एक बार ही आपको अपना पेन पॉइंट मिल गया, देन वी नीड टू फाइंड आउट कि उसको कैसे रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, फिलर्स, या फिर आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। तो वीडियो मेकिंग टेक्निक जो है वो सबसे पावरफुल टेक्निक है। एक वीडियो 30 सेकेंड्स की हर रोज इन इंग्लिश, एंड यू आर गुड टू गो। उस वीडियो को ऑब्जर्व करो, बनाओ, एंड देखो कि कहाँ प्रॉब्लम है, विच यू नीड टू फिक्स। I also, learn this that 30 second of a video will actually help. And like as we getting a session from your end, so that will be actually helpful for me, for the team as well. And thank you so much for that. थैंक्स। ओके, सो अब वर्किंग प्रोफेशनल की बात करते हैं। सो एक पर्सन आईटी कंपनी में काम कर रहा है, टेक्निकली स्ट्रांग है, बट मीटिंग में बोलता कम है। सो ऐसे लोगों की जो ग्रोथ है, प्रमोशन और विजिबिलिटी, वो मिस कर देते हैं। ये फाउंडर्स की भी प्रॉब्लम है, सीनियर वर्किंग प्रोफेशनल्स की भी, जूनियर की भी, और फ्रेशर की भी। बट प्रॉब्लम ये कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। एक्सेप्ट दैट कि आप बोल रहे हैं। वंस यू एक्सेप्ट दैट विदाउट फियर, सेकंड पॉजिटिव थिंकिंग, यस आई एम अ पावरफुल कम्युनिकेटर, जो आज के कॉर्पोरेट सेशन में मैंने सबको करवाया था एट द एंड ऑफ द सेशन। राइट। बिलीव दैट यू कैन डू इट, कैन डू एटीट्यूड। थर्ड, नेवर गिव अप। 1 मिनट या 30 सेकंड की इंग्लिश में वीडियो, जिसमें हर रोज आप, हो सकता है आप एआई के बारे में बोलें, आप एक अच्छी नॉलेज के बारे में बोलें, आईटी स्किल्स के बारे में बोलें, आप प्रेजेंट कीजिए, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप इसको डमी प्रोजेक्टर ले लीजिए और उस पर आप अपनी प्रेजेंटेशन देनी शुरू कीजिए। इमेजिन कीजिए कि सामने बस 10 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, और आप बोल रहे हैं। आपका जो माइंड है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जिस चीज को कर चुका है उससे नहीं डरेगा। राइट। आप पब्लिक स्पीकिंग एक बार ही कर चुके तो हम नहीं डरेंगे, क्लाइंट कम्युनिकेशन लाइफ में कभी नहीं किया तो आप डरेंगे सर। राइट। ठीक है, तो अगर अकेले में कर ली विद एन एम्प्टी चेयर, नेक्स्ट टाइम जब आप सबके साथ करेंगे तो क्या लगेगा, मैं ये कर चुका हूँ। तो डिस्कम्फर्ट से बाहर आना है। तो जब मीटिंग्स में स्मार्ट पीपल जाते हैं, तो एकदम से कोई कनाडा से ज्वाइन कर गया इंटरनेशनल क्लाइंट, तब बड़े बड़े स्मार्ट लोग भी, अब क्या करें, कनाडा से है, कहीं वो मेरा जज ना कर ले एक्सेंट, तो वो या उस पे आ जाते हैं, तो वो और ज्यादा मजाक बन जाता है। तो या नहीं करना, अब बस अपनी नॉर्मल सिंपल इंग्लिश में बात कीजिए जो आपका एक्सेंट है। आपको फॉरेन एक्सेंट बोलने की जरूरत नहीं है, मेक योर ओन एक्सेंट, ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स मैम। अगर आप कोई भी काम एक बार कर चुके हैं, सो डेफिनेटली दैट बिल्ड्स अ कॉन्फिडेंस इनसाइड यू, एंड द नेक्स्ट टाइम यू विल बी लाइक गुड टू गो। परफेक्ट मैम। बहुत सारे एम्प्लॉयज का एक
सजेशन और स्ट्रॉन्ग ऐसा होता है कि दैट हम्म, बट क्रेडिट किससे और किसको मिलना चाहिए, सो वो भी एक बहुत बड़ी एक डिस्कशन रहती है। सो लाइक प्रोफेशनल वर्ल्ड में लाइक अपनी विजिबिलिटी इंप्रूव करना और ब्रैगिंग है या फिर वो कैरियर, सो वो उनकी नेसेसिटी है कि नहीं? देखिए विजिबिलिटी अगर इम्प्रूव करनी है ना तो सिर्फ हम्म। कम्युनिकेशन है नहीं, उसके साथ आपको टीम लीड भी आना चाहिए, क्लाइंट हम्म। कम्युनिकेशन भी आना चाहिए, सैलरी नेगोशिएशन भी आनी चाहिए, चाहे वो इंटरनल कंपनी के प्रमोशन है या हम्म। बाहर जाके इंटरव्यू दे रहे हैं किसी पोजीशन के ओके। लिए, फिर चाहे आप क्लाइंट कॉल कर लें, तो इट्स अ पैकेज, इट्स अ बंडल ऑफ डिफरेंट स्किल सेट। बट अगर एक नाम दें तो पब्लिक स्पीकिंग, राइट। स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, वो वन ऑन वन भी हो सकता है जैसे हम कर रहे हैं, वो वन टू राइट। मेनी भी हो सकता है। लोगों को लगता है कि स्टेज पे गए माइक पकड़ा वो पब्लिक स्पीकिंग हो हम्म। गई, ये मिथ है, इसको ब्रेक करेंगे हम। तो विजिबिलिटी के लिए, अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए टेक नॉलेज जो आपका स्किल सेट है, हम्म। प्लस आपका एआई टूल्स जो आपकी हम्म। प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करे, एंड पावरफुल कम्युनिकेशन का रोड मैप जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी राइट, राइट, राइट। एक और भी है लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बॉस, सीनियर या हूँ। टीम मेंबर्स के सामने अपनी बात रखना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म। सो पोलाइटली बट कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन का राइट बैलेंस क्या है? राइट बैलेंस एक तो प्रैक्टिस है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है जो मैंने पहले बताया, बट हम्म। क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग सोच के आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वही चीज आप हर रोज आज से शुरू करो, 30 डेज के लिए अपने बॉस के पास जाओ, एक लाइन बोलो, यस सर आई एम रेडी टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब इतना कॉन्फिडेंटली डे वन पे तो आप नहीं बोल पाएंगे, हो सकता है यस सर आई एम रेडी। सेकेंड टाइम आके सोचो इम्प्रूव क्या करना है, स्माइल, हम्म। यस सर आई एम रेडी। थर्ड टाइम कॉन्फिडेंस, यस सर आई एम रेडी। फोर्थ टाइम मैं तो चिल्ला रहा था, यस सर आई एम रेडी, वो भी गलत हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप ऑब्जर्व कीजिए एंड राइट इट डाउन अपने मोबाइल के नोट्स में कि मैंने हर बारी क्या सीखा और क्या इम्प्रूव किया। हम्म। 30 डेज लगेंगे और आप उस चीज को कमांड कर जाएंगे जो एक्चुअली में आपको चाहिए। शॉर्ट बट कॉन्फिडेंट, क्रिस्प। क्रिस्प, या दैट्स गुड। क्लाइंट कम्युनिकेशन में टैक प्रोफेशनल सबसे ज्यादा कहाँ फेल होते हैं? क्या प्रॉब्लम टेक्निकल नॉलेज की होती है या क्लाइंट को सिंपल लैंग्वेज में क्लैरिटी देने की होती है? क्लैरिटी देने की होती है, क्योंकि जब क्लाइंट बात कर रहा होता है तो हम पहला फेक एक्सेंट शो करते हैं, हम्म। क्योंकि हमें लगता है हम इंडियंस हैं और इंग्लिश हमारे बस की बात नहीं, तो ये निकाल देंगे मन से। उसके बाद वो एक्सेंट अगर आपको सीखना है, यूएस एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट, तो आप उसको हर रोज वो वीडियोस सुनिए यूट्यूब पे। सर आप बताओ क्या अवेलेबल नहीं है? अब तो एआई आ गया, चैट जीपीटी फ्री है, जेमिनी फ्री है, राइट। तो प्लीज इसको यूज कर लो इससे पहले कि ये सब पेड टूल्स हो जाए, जो कि जल्दी होने वाले हैं जैसे चल रहा है, जैसे इनकी डिमांड काफी हाई है। एग्जैक्टली। तो एआई टूल्स की हेल्प लीजिए। चैट जीपीटी में एक फ्री वर्जन है, 1 आवर के लिए आप फ्री में बात कर सकते हैं, तो बात करो। क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए उसको बोलो आपका क्लाइंट बने और डिस्कस करो वो सारी बातें जो एक्चुअली में क्लाइंट के साथ आप करना चाहते हो। फिगर आउट कि आई हैव स्पोकन दिस टू द क्लाइंट, कि प्रोजेक्ट डिलीवरी इतने बजे थी और इस डेट को थी, मैं कर नहीं पाया, क्या मुझे लाइंस बोलनी चाहिए जो पॉजिटिव रहेंगी। बट ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, अगर आप किसी ट्रेनर के पास जाएंगे तो वो शॉर्टकट है, ये तो हर फील्ड में होता है राइट। कि आप यूट्यूब से जाएंगे तो हो सकता है आपको 1 to 3 months थोड़ा लग जाए, टाइम लग लेकिन जाए। ट्रेनर से आप कुछ दिनों में ही वही चीज सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। हम्म, लाइक यू सेड एआई टूल, सो हम्म, आजकल लाइक एआई टूल्स ईमेल, स्क्रिप्ट्स, प्रेजेंटेशन और आंसर सब बना रहे हैं, बट correct। ऐसे टाइम में ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल्स की वैल्यू कम होगी या और ज्यादा बढ़ेगी? आई गेस और ज्यादा बढ़ेगी। लोगों को लगता है कि ए आ गया तो हमने ईमेल लिख ली, वी आर हम्म। सॉर्टेड। हम्म। बट नहीं, व्हाट इफ आपको प्रेजेंट करना पड़ गया? आपने प्रेजेंटेशन तो बना ली, प्रेजेंट तो हम्म। एआई नहीं करेगा आपके बिहाफ पे, वो तो राइट। आप ही को करना पड़ेगा। तो दे आर सर्टेन थिंग्स जो अभी भी एआई नहीं कर पा रहा और फ्यूचर भी नहीं कर पाएगा। हम्म। हाई एंड सेल, आप मुझसे 5000 का प्रोडक्ट शायद ले लें, अगर 5 लाख का प्रोडक्ट होगा और मैं एक एआई वॉइस में बात कर रही हूँ, आप लोगे सर? नो, क्यों नहीं लोगे? बिकॉज आई नीड जो एक वैल्यूज हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन है, बिकॉज एवरी टाइम आई रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, या अथॉरिटी, एग्जैक्टली, एक भरोसा जो आपको एक ह्यूमन बीइंग दे सकता है, ना कि मशीन दे एग्जैक्टली, सकती है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। राइट, वेरी वेल सेड मैम। सो लाइक हम फ्रेशर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को पब्लिक स्पीकिंग और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कैसे ट्रेन कर सकते हैं, और आपकी ट्रेनिंग का सबसे यूनिक पार्ट क्या है जो पीपल को इंटरव्यूज और मीटिंग्स और उनके जो बोर्ड रूम्स में स्टैंड आउट करने में उनकी हेल्प करे? ग्रेट क्वेश्चन।
लुक वुड लव टू आंसर इट बट Mhm. इन अ फन लर्निंग, क्योंकि कॉमेडी ही इसका बेस है। मुझे Okay. बोरिंग लेक्चर्स अच्छे नहीं लगते, ना मुझे अच्छे लगते हैं। आप बताओ, आप 10 बजे तक कोडिंग कर रहे हो और वीकेंड पे आप थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ बिताओगे, Mhm. उसमें कहाँ टाइम मिलेगा आपको एक बोरिंग लेक्चर अटेंड करने में? तो Okay. पहला फन लर्निंग है। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हँसाऊँ और आज ये पॉइंट मैं प्रूव कर चुकी हूँ। आई होप मैंने आपके एम्प्लॉइज़ को हँसाया ड्यूरिंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, डिड आई? All right. ओके। तो फन लर्निंग के साथ यूनिक क्या है? कस्टमाइज अप्रोच। Mhm. जैसे कि मैंने पहले बताया, आप आपके केस में हम 2 मिनट के लिए डिसाइड करते हैं कि आप फाउंडर हैं एक आईटी कंपनी के। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको इंग्लिश ऑलरेडी अच्छे से आती है, आई नो दैट, ठीक है? Mhm. अगर आप इसको एडवांस करना चाहें तो आप क्या सीखना चाहेंगे? बॉडी लैंग्वेज या एडवांस कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन? आप मुझे अपना पेन पॉइंट शेयर करो। Speaking skills like in front of like hundred or thousand of people, how can we like ग्रेट। more confident मे बी and be इन्वेस्टर like पिचिंग बिकॉज़ यू आर अ फाउंडर। might be, yeah. माइट बी। तो वही, मैं आपके लिए टेलर्ड अप्रोच करूंगी। अब मैं आपको ग्रामर सिखाने नहीं बैठूंगी, ना ही कॉपी पेस्ट सिलेबस। तो वो Right. टेलर्ड अप्रोच, कस्टमाइज सोल्यूशन क्या होगा आपके लिए? कि आप 100 लोगों के सामने तो बात कर ही रहे हैं, Mhm. मोर देन 100 पीपल्स आर वर्किंग इन योर कंपनी, Mhm. ठीक है? अब थाउजेंड्स के साथ कैसे बात करनी है उसकी प्रैक्टिस वही एम्पटी चेयर के साथ करेंगे। हर रोज वीडियो बनाएंगे, वो वीडियोस मुझे शेयर करेंगे बिकॉज आई एम योर कोच। तो मैं आपको बताऊंगी वेयर यू वेंट रॉन्ग एंड आई विल हेल्प यू रेक्टिफाई दोज पर्टिकुलर एरर्स। और अगेन, अगर आप एआई से सीखेंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एंड Okay. ह्यूमन इंटेंशन होगी तो आपको साथ के साथ फीडबैक मिलेगा, ठीक है? Right. और अपने डिस्कम्फर्ट से बाहर आपको आना पड़ेगा। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, आपको करनी पड़ेगी 30 मिनट्स अ डे और मे बी Mhm. 15 मिनट्स अ डे। Okay. रेस्ट मेरा कॉल है। Very nice, ma'am. Your thoughts actually helped us. So I would say like thank you so much, So Sukhdeep much. ma'am, for sharing your practical insights. Hmm. So आज की कन्वर्सेशन से एक बात क्लियर है, कैरियर ग्रोथ के लिए सिर्फ टेक्निकल स्किल्स एनफ नहीं है। कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड सेल्फ प्रेजेंटेड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। टू ऑल द स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल वाचिंग दिस, start working on how you can express your skills because opportunities तभी मिलती हैं जब talent clearly communicate होता है। And thank you so much for joining the Idea Talks, man. Thank you so much for Thank you. inviting.